ये रहा हमारा यहाँ से शॉर्टकट रास्ता, बिल्कुल भाई पतली सी रास्ता है और दोनों तरफ से धान। चल चल आगे बढ़ आगे। तो ये पप्पीज़ दे ही देगी 1 से 2 दिन में, और बल्कि लग रहा भाई कि ये कल तक दे ही देगी, तो उसको ज़्यादा परेशान नहीं करते, घूमने देते हैं। और रॉक्सी तो हमारे यहाँ पे बैठी ही है, इनको खोलेंगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी भाई काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ खेत पे, और खेत पे क्या अपने साथ में ना 2 डॉग्स लेके आया। आज लेके आया एक तो रॉक्सी को, रॉक्सी हमारी सबसे आगे, रॉक्सी बहुत ही ज़्यादा दिनों बाद आई है, मतलब कई महीनों बाद में। और एक मेरे पास में नई वाली फीमेल है जो कि लेब्राडोर है, लेकिन हाँ है दोनों लेब्राडोर और दोनों ही गोल्डन कलर की। तो रही नई वाली फीमेल और इससे आगे रही रॉक्सी। और देसी वाली डॉग का तो भाई पता ही होगा आपको, वो तो भाई फ्री आती है साथ में, कोई भी डॉग आए तो उसके साथ में उसको लाना नहीं पड़ता, वो अपने आप से आ जाती है। लेकिन इन दोनों को लाना पड़ता है। तो भाई इसको बांधा हुआ है, और रॉक्सी को भी। रॉक्सी को तो खैर अगर हम चाहें तो खोल भी सकते हैं, वो कहीं नहीं जाएगी दूर। लेकिन बात यह है ना कि चारों तरफ घास वगैरह हो रही है, क्योंकि बरसात का मौसम है। तो भाई कहीं कोई काट ना ले उसको, कोई ना कोई चीज़, क्या जहरीली अगर किसी चीज़ ने काट लिया तो भाई ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। और डॉग्स में एक आदत होती है कि ये जब भी जाएंगे तो भाई घास में सबसे पहले। ये जो मेरे आगे चल रही है ना लेब्राडोर की फ़ीमेल, ये आज खेतों पर आज पहली बार आई है। तो भाई इसको भी दिखवाते हैं बिल्कुल ठीक तरीके से खेत पे पहुंच करके कि भाई इसकी क्या हाइट है और कैसी इसकी ग्रोथ वगैरह हो रही। क्योंकि ये ना रॉक्सी से ना काफ़ी ज़्यादा हाइट है इसकी। रॉक्सी से खैर शरीर में तो थोड़ी सी हल्की है, वेट वगैरह कम है इसका, लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा है। ये भाई रॉक्सी से ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी है। रॉक्सी तो बहुत ज़्यादा सीधी सी है, ये आ रही है हमारे पीछे पीछे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव है रॉक्सी को देखते हुए। ये क्या है ना, डॉग्स पे एकदम से अटैक कर देती है, चाहे वो देसी डॉग्स हों या फिर ब्रीड वाले हों, चाहे बाद में पिट जाए वो वाली एक बात अलग है, लेकिन भाई इसको अटैक ज़रूर करना। और ये रही भाई धान की फसल, और ये भाई धान भी पक चुके हैं। और कुछ खेतों में क्या है ना कि बस कटना भी स्टार्ट हो गए, और ये बस कटी जाएंगे 10 से 15 दिन में। और 10 से 15 दिन में तो भाई मान के चल रहा है पूरा भाई मैदान हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर सबकी फसल पकी हुई खड़ी हैं इस टाइम पे। और अभी बारिश वगैरह नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा ठीक है, क्योंकि बारिश वगैरह अगर हो गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है भाई इस टाइम पे किसानों का। तो अभी चलते हैं खेत पे, क्योंकि हमें खेत पे थोड़ा सा काम भी था, हमें 12 वगैरह बंद करना था। तो सोचा भाई इनको भी लेके चलते हैं साथ में, बहुत ज़्यादा दिन हो गए इनको नहीं लेके आए, तो इनको भी ले आए अपने साथ। और अभी बस हमारा खेत भी आ चुका सामने, और खेत पे चल के भाई दिखाते हैं इनको पूरा अच्छे से कि ये वाली फ़ीमेल कैसी है। इसकी हाइट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये रहा हमारा यहाँ से शॉर्टकट रास्ता, बिल्कुल भाई पतली सी रास्ता है और दोनों तरफ से धान। चल चल आगे बढ़ आगे, बढ़ती रहे से आराम से, बढ़ जा चल चल चल। ये रहा भाई सामने हमारा 12, और पीछे हमारे देसी डॉग है ना जो हमारे साथ में आती है हर बार, ये रही ब्लैक वाली। तो ये क्या है ना भाई, ये भी 1 से 2 दिन में पप्पीज़ देने वाली है। ये आगे आ जा। इसीलिए भाई बहुत ज़्यादा ना सुस्त चल रही है, मतलब धीरे धीरे चल रही है, क्योंकि 1 से 2 दिन में इनकी पप्पीज़ हो ही जाएंगे। ये आगे आ जा। वरना तो ये क्या था ना कि हर बार जब भी हम डॉग्स लेकर आते भाई सबसे ज़्यादा आगे भागती है, और अब की बार सबसे ज़्यादा पीछे चल रही है। हमने इधर की साइड में ला के बांध दिया रॉक्सी को, बिल्कुल पानी के पास में। तो पहले पानी पिलाया रॉक्सी को, पानी तो उसने पिया नहीं। और जो हमारी दूसरी वाली जो फीमेल है वो बंधी हुई है पीछे की साइड में ही है, जिसकी मैं हाइट वगैरह ज़्यादा बता रहा था। और आज ये खेत पे क्या है ना पहली बार आई है ये वाली जो फीमेल है। और रॉक्सी तो खैर हमारी पहले भी आ गई है। और ये रही हमारी देसी डॉग, ये रही हमारे इधर की साइड में देसी डॉग। भाई इधर सुन, आ जा इधर आ, पहले आ गया, निकल गया। ये ऐसा ना सुनने की। तो ये भाई 1-2 दिन में पप्पीज़ देने वाली, और ये भाई पूरा ना दूध वगैरह आ गया इसके नीचे निप्पल्स में। तो ये पप्पीज़ दे ही देगी 1 से 2 दिन में, और बल्कि लग रहा भाई कि ये कल तक दे ही देगी, तो उसको ज़्यादा परेशान नहीं करते, घूमने देते हैं। और रॉक्सी तो हमारे यहाँ पे बैठी ही है, इनको खोलेंगे नहीं लेकिन किसी को भी यहाँ पे, इन दोनों में से, क्योंकि इधर भी भाई पूरा धानों का खेत है ये, वरना तो भाई इसमें घुस जाएंगे, उसमें पूरा पानी वगैरह हो रहा। और नीचे भाई कोई सांप वगैरह हो उसका भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर घास वगैरह कुछ ज़्यादा ही हो रही है। और इधर भाई चारों तरफ क्या है ना कि धानों की खेत है यहाँ पे, तो इसलिए इसको नहीं खोलेंगे, बंधा ही रहने देते हैं। इतने भाई रास्ते में चल के आ गए यही बहुत है, क्योंकि हमारे जो घर से खेत वगैरह हैं, कितना भी अगर कम मार लो तो भाई हाँ 3 किलोमीटर तो है ही, इतना तो है ही है। तो भाई इतनी दूर आना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ठीक है, अच्छे से एक्सरसाइज भी हो गई। और अभी घर जाके आराम से बैठेंगे, और रात में तो इन सभी को खोल ही देते हैं, तो भाई कोई टेंशन नहीं आने की हमको, ना ही हमें ना ही इन्हें, क्योंकि भाई हमारी फुल सेफ्टी हो जाती है, सिक्योरिटी। और इनका क्या है कि इनकी एक्सरसाइज हो जाती है। तो
तो अभी हम लोगों को खेत पे आए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो अब चलते हैं घर पे, क्योंकि हमारा जो खेत का काम है भाई वो भी ख़त्म हो गया, वो भी खोल लिया। अब लेके चलते हैं इनको घर पे। और अब की बार क्या ना, जो हमारी देसी डॉग है वो भाई सबसे आगे निकल गई, और यहाँ पर हो रही कुछ नीचे ज़्यादा कीचड़, तो पानी वगैरह भर गया खेतों को, और शाम का टाइम हो चुका है और रात भी होने वाली है बहुत जल्दी। तो बस घर पे चलते हैं, घर पे चल के देखते हैं बाकी के और डॉग्स को क्या कर रहे हैं। उन्हें क्या ना कि खाना वगैरह भी खिलाना है। तो भाई इतने ज़्यादा डॉग्स हैं कि भाई सबकी केयर वगैरह तो करनी पड़ती है, और साथ ही क्या है ना भाई उनको टहलाने का भी रखना पड़ता है पूरा, क्योंकि अगर इनको एक्सरसाइज नहीं कराई तो लैब्राडोर का जो वेट वगैरह है बहुत जल्दी बढ़ जाता है। और लैब्राडोर का ही क्या मतलब, जिस डॉग को हम एक्सरसाइज नहीं कराएंगे और बस खाली एक जगह पे पड़ा रहेगा बंधा हुआ या फिर घर में ही, तो भाई उसका वेट तो बढ़ना ही बढ़ना है, और फिर उसमें बीमारियाँ वगैरह आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि भाई इनकी एक्सरसाइज कराओ, यही फिट रहते हैं। अभी ये क्या ना, जो थोड़ी सी पतली सी लग रही होगी, लेकिन भाई पतली नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव भी है। पूछते हैं मेरे पास में ट्रीटमेंट वगैरह कराने आते हैं ना मेरे डॉग्स का, तो पूछते हैं कि हमारे जो डॉग है उसका भाई वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बहुत जल्दी ये बीमार पड़ जाता है। तो भाई उसका क्या है ना, जो डॉग ज़्यादा मोटा होगा तो उसमें कोई ना कोई बीमारी आती रहेगी, क्योंकि एक तो क्या है कि उसे पूरी प्रॉपर वाली एक्सरसाइज वगैरह नहीं मिल पाती, फिर क्या है कि एक प्रॉपर डाइट भी नहीं दे पाते कुछ लोग, क्योंकि उनको इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं होती है कुछ भाई को। तो क्या है कि या तो वो दूध रोटी भी पाल देंगे उसको, बोलते हैं कि भाई स्टार्टिंग से लेकर आज तक इसको दूध रोटी पे रखा और ये दूध रोटी खा रही है, तो उसके बाद में भाई बीमारी तो देखो सीधी से आनी है, क्योंकि दूध रोटी में भाई एक ही डाइट पे रखना ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमें क्या इन डॉग्स वगैरह की जो डाइट वगैरह है उसको चेंज करते रहना चाहिए। तो दूध रोटी पे नहीं रखना है, उससे भाई सब कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे पास में इतने सारे डॉग्स हैं, तो सभी डॉग्स का क्या है कि मेंटेन करके रखते हैं इनको कि डाइट वगैरह है, और उसके बाद में इनका एक्सरसाइज का भी ख्याल रखते हैं, तो बीमारियां वगैरह भी इनमें इतनी नहीं देखने को मिलती। और अगर एकदम से अगर हमने मोटे कर दिए ये और एक ही डाइट पे रखे, तो ये एक तो खाएंगे नहीं, थोड़े से भाई खाने में नखरे करेंगे, और दूसरा क्या है कि इनका जो वेट वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एक्सरसाइज न मिलने पर। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि भाई इनको एक्सरसाइज भी दो और एक अच्छी डाइट भी दो। मेरे डॉग्स हैं तो भाई मैं इनको एक्सरसाइज के लिए लेकर के आया हूँ, और जो घर पर रह गए हैं ना, तो उनका क्या है कि उन्हें रात में भी खोल देते हैं, और कभी कभी भाई उनको भी लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब इन्हीं को लेके आते हैं, तो जब भी टाइम मिलता है तो भाई लेकर के आते ही आते हैं इनको, क्योंकि भाई इतने ज़्यादा डॉग हैं, यानी कि लगभग मेरे पास में इस टाइम पे 18 डॉग्स तो हैं ही। तो 18 डॉग में भाई ऐसा भी नहीं है कि हम सभी डॉग्स को एक साथ में ले आएँ, क्योंकि भाई सबको लाने के लिए भाई एक तो मत चाहिए, और फिर लेके किस में आएंगे इतने ज़्यादा डॉग को, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई एक साथ में ले आओ सभी को, तो भाई नहीं लेके आ सकते। या तो भाई 18 डॉग्स के लिए 18 बंदे चाहिए उनको लाने के लिए, और या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो कि पूरा उनमें लोड करो और लेके आओ, फिर उनको खेत में लाके कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इतने सारे डॉग्स को, क्योंकि पता नहीं कि कब उनकी बुद्धि वगैरह खिसक जाए एकदम बाहर आकर के और किस पर अटैक कर दें, कुछ कह भी नहीं सकते। तो इसलिए जब भी लेकर के आते हैं इतने ही डॉग्स लेके आते हैं जिनकी कंट्रोल में आ जाएँ, और एक एक करके सभी को लेकर आते हैं नंबर से। कि इनकी जो एक्सरसाइज है वो अपने घर पे हो ही जाती है। रात में जब पूरे में खोल देते हैं इनको, तो लगभग 2.5 से 3 बीघा में अपना पूरा घर बना हुआ है, उसमें पूरे में घूमें फुल आज़ादी रहती है भाई पूरी रात इनको, कहीं पे भी घूम सकते हैं। खोदना इनको ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो मिट्टी भी खोदते हैं, तो उससे क्या है कि एक तो इनके जो नाखून वगैरह रहते हैं ना, वो हमें कभी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भैया हमारे डॉग्स के नाखून वगैरह बड़े हो गए हैं, तो भाई हमें तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की, क्योंकि भाई पूरे अपने हिसाब से रह रहे हैं, तो इतना भी ज़्यादा नहीं करते हम इनके लिए। ये रहे इधर की साइड में गन्ने के खेत, ये खोलते हैं इसको, और ये रहे इधर की साइड में, और ये भाई रोड कुछ इस हाल में। और अगर यहाँ पे बारिश हो गई नहीं फिर तो भाई यहाँ पे निकलने के नहीं। तो बरसात के मौसम में भाई इसलिए थोड़ा सा आने का मन नहीं करता, और मन क्या नहीं करता मतलब आ भी नहीं सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना कीचड़ हो जाती है रोडों पर। तो अभी क्या है कि बारिश वगैरह नहीं हुई है, लगभग 10-12 दिन हो गए, तो एकदम से सूखा पड़ा है, लेकिन जहाँ पे गड्ढे वगैरह हैं वहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया है। तो भाई ये रहा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा कीचड़ हो जाती होगी, कि गड्ढों में अभी पानी भरा हुआ है इतनी पहले बारिश होने के बाद भी, तो ये पूरी हालत बेकार हो जाती है।